हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आजादी के बाद से लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी है कि दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह प्रदेश की अदालतों में भी हिंदी की जगह अंग्रेजी में कामकाज हो रहा था, लेकिन मातृभाषा को चाहने वाले की कोशिश अब रंग लाने लगी है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब 11 मई 2020 से प्रदेश की अदालतों में हिंदी में कामकाज को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय भाषा अभियान के सदस्य नवीन कौशिक ने पानीपत में इसकी जानकारी दी। इस काम की शुरुआत जो हुई वो एक हमारे भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते दायित्व निभाते हैं आशीष राय जी। 2010 में उन्होंने, बात तो पहले भी बहुत बार हुई, लेकिन जिस चीज़ से हम जुड़े और जहाँ से हमने काम किया वो 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्होंने संगोष्ठी का आयोजन किया इसी विषय पर कि कोर्ट की भाषा क्या है और क्या होनी चाहिए। उस संगोष्ठी में दिल्ली के न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बुद्धिजीवी वर्ग शामिल हुआ। फिर इस विषय की चर्चा उन्होंने एक मुलाकात के दौरान भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद अतुल भाई कोठारी जी से की। विषय उनके भी ध्यान में था, उनको भी अच्छा लगा और विचार बना कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, चर्चा होनी चाहिए। और एक संगोष्ठी फिर 2012 में दिल्ली में रखी गई, जहां देश भर से लगभग 100 अधिवक्ता आए। उस संगोष्ठी में हम लोग भी गए। वहां ध्यान में आया कि हम अधिवक्ता होते हुए इस विषय से अनभिज्ञ थे कि कोर्ट की भाषा असल में है क्या। उस पर जब रिसर्च करना, काम करने का निर्णय किया कुछ लोगों ने, तो हम 10-20 लोग थोड़ा जुट गए और हमने 2015 में प्रॉपर रिसर्च के बाद, लगभग 3-4 साल की रिसर्च करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन पर, ऑफिशियल लैंग्वेज पर, जितने इस संबंधी भाषा से संबंधित प्रावधान कानून में हैं, और भारतीय भाषा अभियान के नाम से एक संगठन का गठन करने का, काम करने का निर्णय हुआ। भारतीय भाषा अभियान नाम इसलिए चुना गया, हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे। भारत के संविधान के अनुसार भारत की 22 भाषाएं, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, डोगरी, मैथिली, ये सभी भाषाएं भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। भारत के संविधान में इंग्लिश के लिए उसकी भाषाओं की सूची में भी स्थान नहीं रहा, तो फिर अंग्रेजी में काम देश में हो कैसे रहा है, ये स्वाभाविक रूप से हम सबकी जिज्ञासा, प्रश्न बना। और हमने इस पर संगोष्ठियाँ, विचार विमर्श, पहले अधिवक्ताओं, फिर माननीय न्यायाधीशों और विधि के विभिन्न प्राचार्यों आदि के साथ प्रारंभ किया। बाद में हमने हरियाणा में विशेष रूप से, जैसे इसको हम ब्लॉक समितियां, सरपंचों के, गांवों के लोगों के बीच भी लेकर गए, अध्यापकों के बीच भी गए, वहां भी चर्चा की। लगभग 200 संगोष्ठियां हमने की। 2017 में हमने न्याय आग्रह यात्रा के नाम से हरियाणा के सभी जिलों को कवर करते हुए न्याय आग्रह यात्रा 4 जून से 25 जून 2017 तक पूरी की। हर जिले में गए, हर जिला बार में एक कार्यक्रम किया, हर जिला बार के माध्यम से एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाया। उसके बाद 2018 में भी 21 फरवरी 2018 जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है, यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित दिन है, उस दिन हरियाणा के 21 जिलों में एक ही समय पर 11 बजे हर जिले के भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर करवाकर एक बार फिर से मांग पत्र भेजा। कई ब्लॉक समितियों ने ये मांग पत्र भेजे कि गाँव में जब कोई योजना आती है, कोई योजना संबंधी सूचना आती है, कोई सर्वे आता है, तो बहुत बार ये देखा गया है कि वो अंग्रेजी भाषा में होता है, जिस कारण उसे आम ग्रामीण पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, जवाब नहीं दे पाता और उसका वो पूरा लाभ नहीं ले पाता। तो उनके माध्यम से भी ये विषय उठवाया गया।
भारतीय भाषा अभियान ने कि हिंदी भाषा का प्रयोग हो और जो राजभाषा का उल्लंघन कर रहे हैं अधिकारी, उनके ध्यान में लाया जाए कि वो हरियाणा राजभाषा अधिनियम की पालना करें। फिर हमने तय किया कि ये कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा? हरियाणा की विधानसभा में। इस हेतु हमने एक एक एमएलए को संपर्क करना प्रारंभ किया। 90 में से 78 एमएलए हरियाणा के, उनसे भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं ने जाकर हम लोगों ने मुलाकात की, विषय उनके साथ रखा और अपने मांग पत्र के समर्थन में उनके हस्ताक्षर लिए। ये मांग पत्र हमने हरियाणा के माननीय तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी को सौंपा, जिस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए अंततः 11 मई 2020 को हिंदी भाषा को हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। अब अनिवार्य रूप से हिंदी में कार्य होगा।